गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी नए विद्यार्थियों का संस्कार भारती पीजी कॉलेज में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कल पिछली कक्षा में पढ़े थे पीपीसी वक्र एनालिसिस। आज हम इसे आगे बढ़ेंगे और एक अर्थव्यवस्था की जितनी भी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। कल हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन से हैं और उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से है और वो किस प्रकार से वर्क करती हैं। आज हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से उनकी समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि कैसी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से नहीं। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो उन सभी बिंदुओं और संयोगों को दर्शाता है जहां पर एक फर्म के द्वारा अपने सभी साधनों का कुशलतम प्रयोग करते हुए उत्पादन की जो संभावना व्यक्त करता है उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अगर मैं इसके शब्दों में कहूं तो उत्पादन संभावना वक्र उन सभी संयोग बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र है जो एक फर्म के द्वारा अपने सभी साधनों का कुशलतम प्रयोग करते हुए उत्पादन की संभावना व्यक्त करता हूं। हाँ जी, ये कुछ इसके मूल उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ यही है कि ये उन सभी बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र है जो एक फर्म के द्वारा अपने सभी साधनों का कुशलतम प्रयोग करते हुए उत्पादन की संभावना को व्यक्त करता है। यानी कि एक फर्म के द्वारा सभी साधनों का कुशलतम प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप जो उत्पादन की संभावनाएं प्राप्त होती है उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ये हम इसके बारे में बात की है और ये उत्पादन संभावना वक्र ऐसा होता है उत्पादन संभावना वक्र ऐसा होता है। इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे हम। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं पढ़ेंगे सब पहले। उत्पादन संभावना वक्र, ये उत्पादन संभावना वक्र है। X, Y पूंजी इस प्रकार से A, B, C, D और E ये संभावना है ABCD
कि इनके उत्पादन पहले ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। हमने लास्ट टाइम इस पे बात की थी और थोड़ा समझने की कोशिश की थी। मैं इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है, देखो दो पिक्चर्स ड्रॉ करो, एक तो ऐसी वाली, एक ऐसी वाली, O X Y पूंजी सम। अगर ऐसी पिक्चर्स हो तो मूल बिंदु की प्रति उन्नोदर होती है, उन्नोदर, और ऐसी पिक्चर्स हो तो नतोदर होती है। ऐसे पिक्चर्स हो तो नतोदर होती है। नतोदर का मतलब होता है कि हम दो साधन है, मान लो श्रम और पूंजी। श्रम और पूंजी, अगर पूंजी की कुछ इकाइयां अतिरिक्त इकाइयां बढ़ाते हैं तो श्रम की मात्रा छोड़नी पड़ेगी, और ये छोड़ने की दर है वो बढ़ती हुई दर होती है, इसीलिए ऐसा होता है। इससे समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। अवसर लागत, फिर बात करते हैं कौन सी लागत, अवसर लागत। इस कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखो अवसर लागत, अवसर लागत का सामान्य अर्थ बताता हूं मैं कि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के बदले दूसरी वस्तु की जो इकाई छोड़ रहे हैं उसे हम अवसर लागत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम अवसर लागत कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जैसे मान लो एक व्यक्ति है राम सिंह, क्या नाम है, राम सिंह किसी जगह काम कर रहे हैं, उसे 10,000 मिल रहे हैं। कितने 1000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति इसे हटाकर दूसरी जगह इसे 11,000 रुपये दे रहे हो, कितने दे रहे हो, 11,000 रुपये दे रहे हो, तो इसकी अवसर लागत होगी 11,000 रुपये। या इसको हम कह सकते हैं कि मिनिमम कितना 10,000 तो मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगा 10,000 तो वो काम नहीं करेगा। तो अवसर लागत हमें बताती है कि एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जो इकाइयां छोड़ रहे हैं उसे हम अवसर लागत कहते हैं। बढ़ती हुई अवसर लागत या बढ़ती हुई सीमांत दर के कारण ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। आप इसे समझते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट इधर पूंजी है, इधर हम श्रम है, ठीक है। पूंजी की 30 इकाई काम में ले रहे थे और श्रम की 1 इकाई काम में ले रहे थे। जैसे ही दूसरी इकाई बढ़ाई तो ये हो गई 27, तीसरी बढ़ाई ये हो गया 24, चौथी बढ़ाई ये हो गया 20, पांचवी बढ़ाई ये हो गया 12। अब देखो एक चीज, अगर मैं इसे डायग्राम से ड्रॉ करूं तो ये एक डायग्राम होगा। इधर हम मान लेते हैं पूंजी, एक मिनट में मैं साफ करता हूं फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। और प्रिय बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और कई बार बच्चों पास कर लेते हैं, वो पता नहीं होता कि ये होता क्या है। तो ये आपका पीपीसी पर इधर हम श्रम मान लेते हैं, पूंजी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, सॉरी इसको
मान लेते हैं 7, 14, 21 और 28 और ऊपर चलते थोड़ा सा, तो ये 35 उत्पादन संभावना होता है कैसा। और इधर से 1, 2, 3, 4, 5 पहला कॉम्बिनेशन है 30 का 1 का। जब 30 की 30 इधर से दोनों के बीच में 30 और 1 एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन है 27 और 2 का हो गया। तीसरा ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशन जो भी है 24 3 का 21 के बीच में 3 कॉम्बिनेशन ये अलग अलग जितने भी ये संयोग है इस पॉइंट में सारे संयोग है जो भी है, तो ये संयोग है। अब देखो इसमें इस उदाहरण के माध्यम से देखें सीमांतर एक। अब देखो इसको पहला ब्लैंक छोड़ते हैं क्योंकि पहले कॉम्बिनेशन दे रखा है। आप यहां से यहां बढ़ाएं कितना 1, इस 1 के बदले कितना छोड़ा 3, यहां से कितना बढ़ा 1 इकाई, कितना बढ़ गया 4, यहां से कितना बढ़ा 1 इकाई, छोड़ा कितना 6, यहां से यहां कितना बढ़ा 1 कितना 8। अवसर लागत ये कहती है कि एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के परिणाम स्वरूप दूसरी इकाई की जो मात्रा छोड़ रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ से यहाँ 1 इकाई बढ़ाया, यहाँ से यहाँ 1 इकाई बढ़ाया, यहाँ से 1 इकाई बढ़ाया, इसके बदले जो छोड़ रहे हो उसे अवसर लागत कहते हैं। और जिस दर से छोड़ रहे हो उसे सीमांत दर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं सीमांत दर। दोनों में अंतर, एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाना अवसर लागत, एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की जो इकाइयां छोड़ रहे हैं उसे हम अवसर लागत कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, जिस दर से छोड़ रहे हैं उसे सीमांत दर कहते हैं। सीमांत दर बढ़ने के कारण ये वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। कैसा होता है नतोदर होता है। क्या होता है नतोदर होता है। अगर ये बढ़ती हुई नहीं होती 3, 4, 6, 8 अगर बढ़ते हुए नहीं होते तो शायद ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर नहीं होते। नतोदर होने का कारण यही है कि ये जैसे जैसे इसके इकाई बढ़ा रहे हैं तो छोड़ने की दर बढ़ती जा रही है। पहले 1 के लिए 3 छोड़ने को तैयार है, 2 के लिए, दूसरे 1 के लिए 4 छोड़ने को तैयार है, तीसरे 1 के लिए 6 छोड़ने को तैयार है, चौथे 1 के लिए 8 यूनिट छोड़ने को तैयार है। इस प्रकार से छोड़ने को तैयार है। जब ये दर बढ़ती हुई आती है तो ये वक्र ऐसा होता है। जब ये दर घटती हुई आती है तो ये दर वक्र ऐसा होता है। इस वक्र के अलावा सारे वक्र पढ़ेंगे वो ऐसे ही होंगे, जिसका हम अध्ययन आगे करेंगे। थोड़ा सा बस ध्यान रखना। मूल बिंदु जो होता है नतोदर होता है। तो आपसे पूछ ले कई बार कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर क्यों होता है, तो आपके पास में एक ही जवाब होना चाहिए कि ये वक्र इसलिए नतोदर होता है कि इस वक्र में सीमांत प्रतिस्थापन की दर सीमांत प्रतिस्थापन दर की दर बढ़ती हुई होती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर की दर बढ़ती हुई होने के कारण ये ऐसा होता है। अगर ये बढ़ती हुई होती है, अगर ये बढ़ती हुई नहीं होती तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन बढ़ती हुई होने के कारण ये वक्र ऐसा होता है। तो ये इसका एक सटीक रीजन है। ये हमेशा एग्जाम में आता है। आप जिसे कह सकते हैं एक 3 स्टार वाला मामला है कि ये मूल बिंदु पर कौन सा संभावना वक्र मूल बिंदु पर नतोदर क्यों होता है, क्यों सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ती हुई होती है, इसीलिए मूल बिंदु के प्रति क्या है नतोदर है।
हाँ जी। दूसरा ये उत्पादन संभावना वक्र के अंदर कोई भी बिंदु कम लागत से प्राप्त कर सकते हैं। पीपीसी कर्व के अंदर कोई भी उत्पादन कम लागत पे प्राप्त कर सकते हैं, ये अपना उत्पादन संभावना वक्र है, आपको दिखा रहा हूं बच्चों। जैसे ये एक बिंदु है ए, दूसरा ये एच, ये आई और जे, ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे। हाँ जी, एक उत्पादन संभावना वक्र कहता है, एक उत्पादन संभावना वक्र कहता है कि ये जो नीचे वाला बिंदु है के, हम जो लागत प्राप्त हो रही है उससे कम लागत में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस बिंदु को प्राप्त करने के लिए की स्थिति में हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे प्रयास है उन्हीं प्रयासों में हल्का फुल्का चेंज करके या कमी करके इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। जबकि आई और जे इस चीज को इंडिकेट करता है कि यहां पर सभी साधनों का कुशलतम प्रयोग हो रहा है, प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर साधनों का कुशलतम प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं सीधा कहूं के से आई तक जाना, के से जे तक जाना, के से आई तक जाना, इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर श्रम का कुशलतम प्रयोग हो रहा है, अर्थात श्रम का जो सरप्लस है वो खत्म हो रहा है। और के से जे तक जाने का एक चीज बता रहा है कि पूंजी अतिरेक खत्म हो रहा है। अगर मैं कहूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं इस बात को कि जे से के तक आना इस बात का प्रमाण है कि अर्थव्यवस्था में पूंजी को ग्राहक नहीं मिल रहे या पूंजी की बेरोजगारी बढ़ रही है। आई से ई तक जाने का, के तक जाने का मतलब ये होता है बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ रही है। और एच बिंदु है वो उसकी क्षमता से बाहर है, उसकी क्षमता से बाहर है, क्षमता से बाहर है, याद रखना, उसकी क्षमता से क्या है, बाहर है, यानी वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, ये इसकी क्षमता से बाहर है ये। और इस बिंदु का प्रत्येक वक्र समान उत्पादन को शो करता है, यानी कि यहाँ पे 50 का उत्पादन तो यहाँ पर 50 का होगा, यहाँ पर 50 का होगा, और यहाँ पर 50 होगा, यहाँ पर भी 50 का होगा, संयोग चाहे कुछ भी हो, संयोग चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो एच को प्राप्त नहीं कर सकता, आई कम लागत में प्राप्त कर सकता है, आई और जे बिंदु पर वो अपने संसाधनों में क्या कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहा है। ये इसके कुछ फीचर्स थे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँ कि ये उत्पादन संभावना वक्र, ये यहाँ से यहाँ आना, ये कब पॉसिबल है, कितना भी पॉसिबल है जब एक उत्पादन संभावना वक्र है, ये पीपीसी फर्स्ट, ये पीपीसी सेकंड, पीपीसी सेकंड। ये आपने कभी सोचा
ये यहाँ पर किस कारण से आ सकता है, ये यहाँ से यहाँ तक आना तकनीकी में सुधार के कारण होता है। किसके कारण होता है? सुधार के कारण संभव है। किसी कारण संभव है? तकनीकी में सुधार के कारण संभव है। तकनीकी में सुधार के कारण ये ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? जब तकनीक में कोई बड़ा परिवर्तन आए। तकनीक में परिवर्तन नहीं आए तो ये ऊपर से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन तकनीक में चेंज होने के कारण ये ऊपर की ओर परिवर्तन आ सकता है। इसे पीपीसी का ऐसा होता है, जिसके बारे में हमने बात की। अब इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की समझने का, की समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। और ये याद रखना बच्चों, ये बिंदु साधनों के अतिरिक्त को शो करता है। यदि साधनों के कुशलतम आवंटन को शो नहीं करता है, आई और जे साधनों के कुशलतम प्रयोग को शो करता है, एच उसकी क्षमता से बाहर है। ऊपर परिवर्तन आता है, वो इसीलिए आता है कि तकनीक में परिवर्तन आया है, आने के कारण। अब केंद्रीय समस्याओं के बारे में बात करते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। एक अर्थव्यवस्था के सामने हजारों समस्याएं होती है। अर्थव्यवस्था कैसी ही हो, लेकिन समस्याएं तो आती ही है। केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में आपने 12वीं कक्षा में पहले भी पढ़ा होगा। आपने शायद इसके बारे में पढ़ा होगा पहले भी कि अर्थव्यवस्था की समस्या क्या है। अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याओं का तात्पर्य मेरा यहाँ पर ही है कि सभी अर्थव्यवस्थाओं की ऐसी समस्या जो एक जैसी हो, उसे केंद्रीय समस्या कहते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, या फिर और दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मेरा कहने का मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था से तीनों प्रकार की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्या का समाधान किस प्रकार से करते हैं। जैसे पहली समस्या है कि किस वस्तु का उत्पादन करें, किस वस्तु का उत्पादन करें और किसके लिए करें, किसके लिए करें, किसके लिए करें। हाँ जी, ये अर्थव्यवस्था की पहली समस्या है। देखो, ये उत्पादन संभावना होता है, ये O X Y दो वस्तुएं हैं। एक तो इधर बंदूक मान लेते हैं। कौन सा? बंदूक। नाम सुना है? हाँ, आपने सुना भी होगा। दूसरा मान लेते हैं हम मक्खन। हाँ जी, मक्खन लाल, ये मक्खन मान लेते हैं, है ना। और ये आपका जो कर्व है वो पीपीसी वक्र। कौन सा वक्र है? पीपीसी वक्र। हर अर्थव्यवस्था को ये तय करना होता है कि वो किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन करेगा, किस प्रकार की वस्तु नहीं। समस्या कैसी ही हो, समस्या कैसी हो, इनका उनके सामने उनका एक ही काम होता है कि इसको समाधान किस प्रकार से करें। देखो, एक देश है, उस देश की जो केंद्रीय अर्थव्यवस्था है या जो सरकार है, उनके सामने एक समस्या होती है कि किस समय किस वस्तु का उत्पादन करें। कैसी वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन जरूरी है, कैसी वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन छोड़ना। जैसे मान लो दो वस्तुएं, बंदूक और मक्खन, तो सरकार को यह तय करना होता है कि कब मक्खन का उत्पादन करना होता है, कब बंदूक।
जैसे मान लो देश में युद्ध छिड़ रखा हो, जैसे अभी चल रहा है ना भारत चीन युद्ध, तो सरकार इस समय हथियारों की खरीदारी में बड़ा जोर दे रही है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं उनकी आवश्यकता ये है। जब देश में लोग भूखे मर रहे हो, क्या बंदूक का उत्पादन करना चाहिए? बंदूक का उत्पादन नहीं करना चाहिए। बंदूक पर जैसे मान लो एक सिलाई करने वाला है, उसको तलवार दे दी जाए, बोले से सिलाई करो, सिलाई करने की जरूरत पड़े बोले तलवार से सिलो, क्या पॉसिबल है? या फिर जंग में जब फौजी जाए मुझे दे के बोले कि आप लड़ाई करो, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो सरकार को ये तय करना होता है कि वो किस वस्तु का उत्पादन करे और कैसे करे। जो इनसे जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए अलग अलग अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरीके से, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कौन सी अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पहली समस्या है किस वस्तु का उत्पादन करें और किसके लिए खींचे, सरकार को तय करना होता है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है किस वस्तु का उत्पादन करें किसका नहीं, इसका निर्णय कीमत सिद्धांत के आधार होता है। किसका आधार होता है? कीमत सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेता है। क्यों? क्योंकि आपने शायद पहले ही पढ़ा होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक उपभोक्ता ही सर्वे सर्वा होता है, सर्वे सर्वा होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी वस्तु का उत्पादन करें तो करने से पहले सरकार को नहीं, बाजार को तय करना होता है कि कौन सी वस्तु चाहिए या किसके लिए चाहिए, यानी कि वो किस वस्तु का उत्पादन करें, इसका निर्णय कीमत सिद्धांत आधार पर होता है। यानी कि किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो नेचुरली कीमत बढ़ेगी और उसको उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत और लाभ के अनुसार कीमत व लाभ सिद्धांत के अनुसार इस समस्या का समाधान क्या होता है? याद रखना, ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि किस वस्तु का उत्पादन करें किसके लिए करें। इस समस्या का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका निर्धारण या समाधान किस प्रकार से होता है? कीमत सिद्धांत के अनुसार, कीमत लाभ सिद्धांत के अनुसार। दूसरी ये जो समस्या है इसका समाधान समाजवादी अर्थव्यवस्था, किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। मैंने आपको पहले भी कहा कि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पे समाज का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? समाज का नियंत्रण होता है। तो इस प्रणाली में वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करते समय सामाजिक आर्थिक कल्याण का ध्यान रखा जाता है। सामाजिक आर्थिक कल्याण, नाम सुना है? कल्याण और सबके लिए उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी का नियंत्रण नहीं होता। इस अर्थव्यवस्था में किस वस्तु का उत्पादन करें इसका निर्धारण करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इससे सामाजिक कल्याण अधिक से अधिक होना चाहिए। यानी कि समाज कल्याण को ध्यान में रखकर ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तीसरी, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था में? किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में संतुलन के माध्यम से। किसके माध्यम से? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके माध्यम से? संतुलन के माध्यम से। याद रखना। मेरा 3 सवाल है, यहां से एक सवाल 100% आता है कि केंद्रीय समस्या, पहली केंद्रीय समस्या है किस वस्तु का उत्पादन करें किसके लिए। तो आपका जवाब होना चाहिए कि आवश्यकता परिस्थिति अनुसार प्रत्येक देश या प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपने नागरिकों के लिए वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन करती है। जैसे युद्ध के समय में जब युद्ध हो तो हथियारों का निर्माण हो, शांति के समय में हो तो उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करना हो। ऐसी कुछ
वस्तुएं और सेवाएं जिनका उत्पादन करना होता है। इस प्रकार से जितनी समस्या है उनका समाधान एक अर्थव्यवस्था में किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन करते समय आर्थिक कल्याण का विशेष ध्यान रखा जाता है कि आर्थिक कल्याण किस प्रकार से करना होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत सिद्धांत को अपनाया जाता है। किसको अपनाया जाता है? कीमत सिद्धांत को। क्यों? क्योंकि इनका यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में अगर किसी वस्तु को लोग पसंद नहीं करते तो डिमांड होगी नहीं और उसका उत्पादन होगा तो फिर वो लाभ भी कमाएगा और कीमत सिद्धांत का वस्तु का निर्धारण होगा। तो याद रखना, पहली समस्या का समाधान मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। आगे अर्थव्यवस्थाएं समय के साथ साथ परिवर्तनशील है, फिर कुछ परिवर्तन आता है। दूसरी समस्या केंद्रीय समस्याएं। नंबर 2, कैसे उत्पादन किया जाए। देखो एक उत्पादन संभावना होकर OXY श्रम इधर पूंजी, OXY इधर श्रम इधर पूंजी, ये संयोग मान लेते हैं अलग अलग A, B, C, D और E। ये सहयोग है, ये सहयोग है। तो सरकार को तय करना होता है कि वो किस तकनीक का उपयोग करे। मान लो सरकार ने सारे काम पूंजी या पूंजी पे आधारित तकनीक का उपयोग करके उत्पादित कर ले, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन तो बड़ा हो जाएगा, यानी अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन बेरोजगारी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा काम मशीनों से होगा तो श्रम क्या करेगा? श्रम बेरोजगार हो जाएगा। अगर इसका अपोजिट की बात करें कि सारा काम श्रम से करवाने लग जाए, किससे? श्रम से करवाने लग जाए, तो अर्थव्यवस्था की उल्टी स्थिति होगी। अर्थव्यवस्था में सबको रोजगार मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था में सबको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन उत्पादन में गिरावट आ जाएगी, गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार उत्पादन नहीं होगा और ये अर्थव्यवस्था के लिए एक समस्या होगी। ऐसी स्थिति में सरकार को तय करना होता है कि कितनी मात्रा में कैसे कौन सी पूंजी लगाएं, कौन सा श्रम लगाएं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी तकनीक का उपयोग करते हुए उससे पहले यह कहते हैं कि किसकी लागत कम है, किसकी लागत कम है, यानी कि जिस श्रम की लागत कम है या पूंजी की लागत कम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तय करना होता है वो अगर श्रम की लागत कम है तो श्रम का उपयोग, पूंजी की लागत कम है तो पूंजी का उपयोग। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में इसका समाधान ये है कि वो समाज के अनुकूल, समाज के अनुकूल हो उस साधन का प्रयोग करते हैं, समाज के अनुकूल और साधन का प्रयोग करते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं?
संतुलन के साथ, संतुलन के साथ प्रयोग, के साथ प्रयोग, संतुलन के साथ प्रयोग करते हैं इसका। तो ये दूसरी समस्या है। बच्चों, इस प्रकार से हमने दो समस्या का बारे में डिस्कस किया। तीसरी समस्या के बारे में हम कल विस्तार से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास भी है और उम्मीद भी है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मन लगा के पढ़ें और आगे बढ़ें। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।